अगर 1000 लोगों को फंडिंग मिल भी गई, उसमें से एक यूनिकॉर्न बनेगा। इसलिए उसका नाम यूनिकॉर्न है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं। एक तरफ आप बोलते हैं कि यार हमें भारत के लिए सोल्यूशन बनाना है जी, दूसरी तरफ वीसी बोलते हैं कि यार वहां पे तो नहीं हो रहा है, यूएस में नहीं हो रहा, चाइना में नहीं हो रहा, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर फिर करेगा क्या? उसकी वजह से हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इस कंपनी के साथ अगले 10 साल तक रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे शार्क्स इतना टाइम ना दे पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित अग्रवाल, जो कि पार्टनर हैं ब्लूम वेंचर्स के। कौन सी कंपनियां यूनिकॉर्न बनती है, कौन से स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, क्या चीज देखते हैं फंडिंग करने से पहले, कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो कंपटीशन से, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अर्पित से। तो अर्पित, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू अर्नव, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। तो अर्पित, मेरा सवाल ये था कि आजकल शार्क टैंक काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा लग रहा है कि आप हर दिन से, कई सालों से, 9 साल से शार्क टैंक ही खेल रहे हैं। एक कहानी बताता हूँ। हाँ। मेरी कलीग है एक, उसकी नानी ने पूछा क्या करती हो तुम। उसकी नानी को उसने कुछ कहानी बताई होगी, मुझे याद नहीं क्या बताया, लेकिन नानी ने बोला अरे ये तो शार्क टैंक में भी खेलते हैं। कहती हाँ नानी, आप सही पकड़ी, उसमें तो कुछ अकल ही नहीं लगती। वो बाहर से व्यूअर्स को भी ये लगता है कि यार इन्वेस्टर्स की लाइफ सबसे आसान होगी, सबसे आसान, क्योंकि उनको क्या है कि उनको बस चूज करना है कि यार किसको फंड करना है। मेहनत तो स्टार्टअप और उनकी टीम को करना है, वीसीज को बस बेट्स लेनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार एज अ वीसी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीजें, मिथ्स हैं जो आप फेस करते हैं? मुझे लगता है हम जैसे लोग जो कि फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, ये इंडिया में बहुत कम होते हैं, और कल्चर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया में। इंडिया में ये देखा जाता है जो पैसा दे रहा है वो आपसे आगे है या आपसे ऊपर है, ऐसा हमारे कल्चर में है। मैंने बहुत देखा है, खासतौर पे ऐसे फाउंडर जो कि स्मॉल टाउन से आते हैं, उनका ये नेचर होता है कि हमें किसी तरह से वीसी से मिलने को मिल जाए। जो सबसे बड़ा मिथ मुझे लगता है, जो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, और हम लोग जो इन्वेस्टर हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, वो हम भी एक एवरेज, एक सिंपल, अपना आम आदमी जैसे होते हैं। हम लोग गलतियां भी करते हैं, हम लोग इमोशन में भी आते हैं, हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना है लोगों को, कि एक वीसी भी आम आदमी होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत बार आप ये देखेंगे कि लोगों को लगता है कि मैंने जस्ट स्टार्टअप कर ली, अब इसके बाद तो मैं यूनिकॉर्न बन ही जाऊंगा, या मुझे अगर पहला राउंड मिल भी गया तो मैं यूनिकॉर्न बन ही जाऊंगा। वो रेस लगी है जल्दी, और वो रेस लगी है। दो रियलिटी है इसकी। एक रियलिटी है कि अगर आपको 1000 लोगों को फंडिंग मिल भी गई, उसमें से एक यूनिकॉर्न बनेगा। इसलिए उसका नाम यूनिकॉर्न है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। हाँ। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सारी जो लाइन है, जो प्रोसेस है, 7, 8, 10 साल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने अंदर अपने को चैलेंज करना पड़ता है, नई नई चीजों को फेस करना पड़ता है, तब जाके कोई कंपनी बहुत बड़ी बनती है। यूनिकॉर्न बने या ना बने, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फंडिंग मिलने से या पहले या दूसरे राउंड की फंडिंग मिलने से आप यूनिकॉर्न नहीं बनते हो। तीसरा मिथ वो ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप चाह के भी वेंचर कैपिटल से फंडिंग नहीं उठा सकते, क्योंकि वेंचर कैपिटल एक बहुत ही एक छोटी सी विंडो में ऑपरेट करता है। ऐसे बिजनेसेस जो कि टिपिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, 5 से 7 साल में 1000 गुना ग्रो कर सकते हैं, केवल उन्हीं बिजनेसेस को वेंचर कैपिटल फंड कर सकता है। बेसिकली उनका मार्केट भी काफी बड़ा होना चाहिए। उनका मार्केट भी बड़ा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी प्रूव होना चाहिए, उनके फाउंडर्स के बहुत कैपेबल होना चाहिए, इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें अलाइन होती हैं, सारे सिग्नल ग्रीन दिखते हैं, तब जाके कोई कंपनी बड़ी बन पाती है। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि शार्क टैंक काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, 1-1.5 घंटे का पिच होता है और वो वहीं के वहीं डिसाइड करते हैं। तो ओवरऑल आपके और उनके में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बार मैंने देखा कि वीसीज काफी हाई वैल्यूएशन में फंड करते हैं, वहाँ उनका फीडबैक होता है कि ज्यादा हाई वैल्यूएशन। हाँ, आपका फीडबैक होता है कि वो बहुत जल्दी करते हैं, हम पूरा रिसर्च करके डीप डाइव। देखिए, कई सारी चीजों में डिफरेंस है शार्क टैंक और वेंचर कैपिटल की लाइफ में। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो उनका खुद का पैसा होता है, तो उनका अपना राइट है इन्वेस्ट करने का, यस या नो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद का है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो अमाउंट है, जो फंडिंग की अमाउंट है, छोटी होती है। 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा यूजुअली नहीं होती है, कभी कभी होती भी है, बट इस रेंज में होती है। हमारी फंडिंग की अमाउंट होती है 1 से 2 मिलियन, मतलब 8 से 16 करोड़। ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तीसरा, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग उनका फंक्शन है कि वो एक सीजन में शायद 25-30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा पूरे साल में 12 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो भी 5 लोगों के बीच में। इतनी बड़ी टीम होने के बाद, तो इतनी बड़ी टीम होने के बाद काफी सारे डिफरेंसेस हैं। हम शार्क टैंक से अपने बिजनेस को मोटा मोटा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके काम से
ज़्यादा इंटेंसिव काम हम लोग करते हैं कंपनीज को चूज करने के पहले। और एक और बात भी है, हम लोग इंस्टीट्यूशन हैं, उसकी वजह से हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इस कंपनी के साथ अगले 10 साल तक रहेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे शार्क्स इतना टाइम ना दे पाए, और 10 साल तक उतना टाइम देना पाना बहुत मुश्किल काम। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट जैसे कि हमारे भी काफी व्यूअर्स होते हैं टियर 2 टियर 3 में, उनका भी कंसर्न ये होता है कि यार हम वीसीज को रीच ही नहीं कर पाते हैं। वो IIT-IIM वालों के तो दोस्त यार होते हैं, कनेक्शन होते हैं, उनको एक्सेस मिल जाता है। हम मेल करते हैं या मैसेज करते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता है। एक नॉर्मल बंदा जो कि मे बी प्रीमियम कॉलेज से नहीं है या फिर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है वीसीज को, वो कैसे वीसीज को अप्रोच कर सकता है? एक्चुअली होता यह है कि अगर आप चाहेंगे, अगर आप पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा। जैसे कि क्या सही तरीका है, हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम लोग ईमेल पे एक्टिव हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी ईमेल का जवाब नहीं आया हो, आपने 10 ईमेल भेजे, उस पर 4 का रिस्पॉन्स नहीं आया हो या 6 का रिस्पॉन्स नहीं आया हो। ऐसा आप क्या लिख रहे हैं मेल में जिसका कि जवाब देना चाहिए? अब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपने जो मेल में लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन सामने वाले जिसको मेल पढ़ा उसको लगा इतना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, हम लोग सारी मेल पढ़ते हैं। ज्यादातर वीसी फर्म से रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं आता है तो सोशल मीडिया पे जाइए, लिंक्डइन पर जाइए, ट्विटर पे जाइए, आपको रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं है आज की तारीख में कि रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई स्टार्टअप वीसी फर्म में अप्लाई करता है, हाँ मेल भेजे, रिप्लाई नहीं आया, 2-3 तरीके से किया, फाइनली रिप्लाई आया। वहां से लेके फंडिंग तक का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीजें देखी जाती है? एक इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर्स बताता हूँ। ब्लूम वेंचर्स को साल में 4 से 6,000 नंबर्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कंपनीज आती हैं पिच करने के लिए। इनमें से ज्यादातर कंपनीज को हम ईमेल पे या तो मना कर देते हैं या कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए उसमें से लगभग 1000 या 1200 कंपनीज को हमने रिस्पॉन्ड किया या पहली मीटिंग की रिक्वेस्ट की, ये रेशियो हुआ। उसके बाद सेकंड या थर्ड मीटिंग, फिर देन वन ऑफ माय टीम मेंबर्स वुड सिट विद देम एंड अंडरस्टैंड देयर प्रपोजिशन एंड देन विल बिल्ड एन इंटरनल केस। वो इंटरनल केस अप्रूव होने के बाद और लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी सीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद समझ लीजिए पहली मीटिंग से लेकर आपका जब तक आपको टर्म शीट मिलेगी, कम से कम 10-20 मीटिंग तो होंगी ही होंगी। बहुत सारे अलग अलग लोगों से मीटिंग होगी। और हम लोग कितने में इन्वेस्ट करते हैं? 1200 में से केवल 10 या 12 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं साल में। एक बहुत कॉमन ये भी तरीका है कि जो यूएस में सक्सेसफुल हो गया, लोग कोशिश करते हैं उसको इंडिया में करने के लिए। मतलब यूएस में भी सीरीज बी, सीरीज सी राउंड ले लिया, वहां पे आइडिया टेस्ट हो गया। और ये रीजन ये भी है क्योंकि वीसीज भी पूछते हैं एंटरप्रेन्योर से कि यार ये किसी ने नहीं किया, या उनका रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। हाँ। कि चाइना में ऐसा हो गया, फूड डिलीवरी चल गया, यहाँ चल जाएगा। हाँ। वहाँ पे वीचैट चल गया, पेटीएम चल जाएगा। हाँ। एक तरफ आप बोलते हैं कि यार हमें भारत के लिए सोल्यूशन बनाना है जी, दूसरी तरफ वीसी बोलते हैं कि यार यूएस में नहीं हो रहा, चाइना में नहीं हो रहा, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? तो एंटरप्रेन्योर फिर करेगा क्या? बिजनेस बनाएगा एंटरप्रेन्योर। ऐसा बिल्कुल होगा। देखिए, वेंचर कैपिटल, मैंने शुरू में बोला कि वेंचर कैपिटलिस्ट लोग तो आम आदमी जैसे हैं, हमारे बायसेस हैं, हम गलतियां करते हैं, हम सीखते भी हैं, हम अपना व्यू चेंज भी करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। हमारे लिए तो आप बिजनेस नहीं बना रहे हैं, हमारे कहने से तो नहीं बना रहे हैं, आप अपने कहने से बिजनेस बना रहे हैं और बना रहे हैं आपके कस्टमर के लिए। हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, इनेबलर है। हम तो एनेबलर हैं। मैं नहीं एनेबल करूंगा, कोई और एनेबल करेगा। अर्पित, थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी वीसी फंडिंग उस सारे के एंगल्स में पर्सपेक्टिव समझ आया होगा कि कैसे स्टार्टअप बिल्ड करना है। एंड ऑल द बेस्ट, आप और आगे बढ़िए और ऐसे और जबरदस्त स्टार्टअप्स को फंड करिए। थैंक यू मानव, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। सेम हियर। थैंक यू।